चीनी की कीमत लगातार बढ़ रही है और आमतौर पर हम किसी भी एक घर में बात करें, एक हाउस होल्ड में, तो लगभग महीने में 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो चीनी ही इसकी खपत होती है। शायद प्राइस का ज़्यादा पता भी नहीं चलता। लेकिन वो लोग जो मिठाई की दुकानें चलाते हैं, जो बिस्किट की जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ जिनकी कोई ऐसी शुगरी ड्रिंक्स बनाते हैं, उनके लिए अगर चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो उन पर ये ज़्यादा मुसीबत आ जाती है, क्योंकि फिर उन ड्रिंक्स के, बिस्किट्स के या फिर किसी भी तरीके की मिठाई जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, हर मिठाई में होता है, उसकी कीमत बढ़ने के भी आसार हो जाते हैं। अब क्यों हम आज चीनी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि देश में इस वक्त चीनी की कमी हो गई है, ये सच है। और इसके लिए सरकार ने 10 साल में जो कदम नहीं कभी उठाया, वो पहली बार उठाया। पिछले 1 दशक में चीनी का इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट यानी कि भारत में चीनी आयात की जाएगी। 10 लाख मीट्रिक टन चीनी आयात करने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, यानी कि इतनी चीनी आयात की जा सकती है। और इस पर जो टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटी, जो टैक्स है, वो फ्री कर दिया है। पहले लगभग 100% होता था, जो एक अनुमान के मुताबिक, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब हो क्या रहा है, दरअसल भारत में आमतौर पर चीनी का हमेशा बफर स्टॉक रहता है। जब भी कोई सीजन खत्म होता है, जिसे 1 साल का गिना जाता है, तो उसमें चीनी का बफर स्टॉक लगभग 53 लाख टन तक होता है। वो बफर स्टॉक अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि वो बफर स्टॉक कम है। चीनी की खपत पहले हो चुकी है ज़्यादा, या चीनी का उतना उत्पादन नहीं हुआ। लगभग 43 लाख टन बफर स्टॉक हुआ ही रहा है, जिसकी वजह से अब इस साल में चीनी की कमी होने वाली है और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो प्राइसेस में भी हाइक होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत को आखिर दूसरे देशों से चीनी मंगवानी क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि बफर स्टॉक कम है, जिससे जो शुरुआत ही हुई है इस साल की, जो कि अगस्त सितंबर से शुरू हुआ, उसमें दरअसल बफर स्टॉक में ही कमी आई है। और यही वजह है कि चीनी का इस वक्त इंपोर्ट करना पड़ रहा है। 10 लाख टन, आप बोलने में तो सिर्फ 10 लाख टन लग रहा होगा, लेकिन एक बड़ा अमाउंट होता है। और जब इतना कम हो जाता है, तो उसके कारण अब आगे आगे चीनी की जो कमी है वो होती जाएगी। और ये जो बफर स्टॉक है, ये शायद आने वाले साल में भी कम हो, लेकिन देखना होगा कि कीमतें कहाँ तक जाकर स्थिर होती हैं। अब देखिए, देश में चीनी की कमी हो गई है, ये सच है, और ये सरकार का ये कदम भी उसी और इशारा कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमेशा चीनी सरप्लस रही है, यानी कि हम हमेशा शुगर सरप्लस कंट्री रहे हैं। हम हमेशा, हमारे यहाँ चीनी की ज़्यादा उत्पादन होता है, गन्ने से चीनी बनती है, और जो जो भी शुगर मिल्स हैं उसमें उत्पादन ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से चीनी का एक्सपोर्ट करना होता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक्सपोर्ट करने के बजाय हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जितनी कमी इस वक्त देश में चीनी की हो रही है, उसको इस वक्त हम पूरा कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में कीमतें और ज़्यादा ना बढ़ें। क्या गन्ने से इथेनॉल बढ़ा तो चीनी कम हुई, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि E20 पेट्रोल इस वक्त हर जगह पर अवेलेबल है, उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या गन्ने से इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, उसकी इस पूरा प्रोसेस में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से चीनी की कमी हुई है। तो कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह भी सच नहीं है। इसके पीछे और भी कई ऐसे रीजंस हैं, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है। जन्माष्टमी से कुछ दिन बाद, जब जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद से त्यौहार लगातार आने शुरू होंगे। नवरात्र होगा, दशहरा, दिवाली, ये सारे त्यौहार धीरे धीरे आने शुरू होंगे, जिसके चलते जो डिमांड है, वो खास तौर पर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी इस वक्त ऐसी सिचुएशन आ रही है। अब क्या जमाखोरी भी इसकी वजह है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग दरअसल जब भी ऐसे पैनिक इसी सिचुएशन होती है ना, जब कमी किसी चीज़ की होने लगती है, जैसे कि हमने देखा था कि जब यूएस और ईरान का वॉर पीक पर था, तब किस तरीके से पेट्रोल की कमी को लेकर लगातार अफवाहें उड़ रही थी कि पेट्रोल डीजल की कमी है, जिसके चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक बाइंग करने लगे थे, और लोग जमाखोरी भी करने लगे थे। कई लोग 20-20 लीटर का, 50-50, 100-100 लीटर का टैंक लेकर पहुंच रहे थे, उसमें पेट्रोल डलवा रहे थे, और उसके बाद उसको आगे महंगे दाम में बेच रहे थे। और जमाखोरी भी क्या इसकी वजह है, ये भी हो सकता है, ये भी हो रहा है, क्योंकि कई लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीनी को स्टोर कर रहे हैं। और ये खासतौर पर वो लोग हैं जो कि इस तरीके की कंपनीज चलाते हैं। लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया है कि 15 दिन का स्टॉक ही रखा जा सकता है।